चौधरी है। फैजान, क्या मसला है? मसला ये है, मेरी मम्मी किसी के साथ भाग गई है। किसके साथ भागी है? फारूक के साथ। क्या कहना चाहती हो मम्मी को? मम्मी को ये कहना चाहता हूँ वो घर आ जाए, ठीक है। आप कितने बहन भाई हैं? हम दो भाई हैं? आहो। अच्छा, दूसरा आपसे छोटा है बड़ा है? वो छोटा है। छोटा है। आहो। कितने दिन हुए मम्मी को भागे हुए? मम्मी को 30 दिन हो गए हैं। 30 दिन हो गए? आहो। अच्छा, ठीक। नाम क्या है? रिजवान चौधरी। रिजवान, क्या है? हैं? क्या हुआ है? मेरी मम्मी से साथ भागी है। हुँ? से साथ भागी है। कब भागी? हैं? कब भागी? 20 दिन हो गए। तो क्या कहना चाहते हो मम्मी को? घर मुड़ा है। घर मुड़ा है? अच्छा, इतना दिन तो रोटी खाती थी नहीं? ना नहीं खाती? ना या अम्मी कार नहीं आई? ना। तुम ना छोड़ के ना सी? हाँ भाई 20 दिन हो गया? हाँ। ठीक। माँ कार मोड़ आती है। माँ कार मुड़ जाती है? रोटी पकाया था कोई? ना। चलो ठीक। राजौरी में एक ऐसी वारदात सामने आई है कि माँ बेटों को छोड़ के किसी और के साथ चली गई। ऐसा बच्चों का कहना है। बच्चों का ये भी कहना है कि हमारी वालिदा घर में आ जाए, हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमें खाना बना के देने के लिए कोई नहीं है, तो हम अपील करते हैं अपनी माँ से कि वो घर वापस आ जाए। उन्हीं बच्चों के वालिद मेरे साथ हैं। क्या हुआ है जानना चाहेंगे कि आखिर उन बच्चों की वालिदा उनको छोड़ के क्यों गई है और ये वाक़या कब हुआ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम, क्या मसला हुआ है? ये बच्चों की माँ क्यों गई है, क्या मसला? ये तीसरा अशरा चल रहा था माह रमज़ान का। 20 तारीख थी, दिन वीरवार का था। तो उसने बोला कि मैं बाजी साहब के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? बाजी साहब के। अच्छा। तो रास्ते में उसे फ़ारूक मिला और उसके साथ वो श्रीनगर पहुँच गई। श्रीनगर पहुँची तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करके भाई ने दरख्वास्त देकर मैं पुलिस को लेकर सिविल गाड़ी में श्रीनगर पहुंचा। वहां से अरेस्ट करके लाए, जिसमें 3 पुलिस वाले थे और 3 हम दूसरे आदमी थे सिविल। वहां से लाए, पुलिस थाने में दिया उनको। लिहाजा अब उनको मेरी घरवाली को कुछ भड़काते हैं, कभी कुछ बयान करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, मेरे ख़िलाफ़ ही चलते हैं। ये नहीं बोलते कि कोई भी मेरा सहारा नहीं है, क्योंकि कोई किसी को भी ये नहीं है कि खुदा का इंसाफ नहीं है, ना किसी कानून के साथ, ना इंसाफ, ना कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है। जो दूसरी पार्टी है वो तकड़ी है, लड़के का भाई पेंच है, पंचायत का पेंच है, गिना चुना है, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये बैठ कर कोई अवामी फैसला करना था या करना था, गलती हो गई, ये होगी, वो नहीं है कोई भी। अब तीसरा दिन है। आप क्या करना चाहते हो? लाना चाहते? मैं अपनी बीवी को घर लाना चाहता हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैं अपने बच्चों को कैसे ज़िंदगी बसर करूँगा? और दूसरी माँ लाऊँ तो वो मत इनको देखेगी। माँ असली तो माँ होती है, हम पे गुजरी है, हमको पता है कि माँ क्या होती है। अब ये कौन सी कानून में आता है कि माँ बच्चों की माँ को दूसरे के साथ लगाओ? ये कौन सा इंसाफ है? कौन लगा रहा है? लगा कोई नहीं रहा, मगर इंसाफ तो नहीं है ना। अब वो बोल रहे हैं कि हम तेरे से तलाक ले लेंगे। कौन कहता है? ये दूसरी पार्टी जो है, मतलब कैसे भी किया, शरीयत में को भी नहीं जानते, कानून को भी नहीं जानते कि भाई एक बीवी के 2 बच्चे हैं, इनको लावारिस करके इनका वारिस कौन बनेगा? बाकी क्यों है? क्या कोई आपने तंगी दी? क्या रोटी खाने? मेरे घर में चले, मीडिया चले, पुलिस चले, जाके देखे, किसी चीज़ की कमी है तो मुझे पूछे, किसी चीज़ के अजाब से जाए तो मुझे पूछे। मैं उसको ये भी लिख कर भी दे सकता हूँ कि कोई तकलीफ़ तंगी नहीं होगी। अब इससे अलावा मेरे लिए कौन सा इंसाफ आएगा? आप इसलिए लाना चाहते हो कि छोटे छोटे बच्चे रहे? मेरे 2 बच्चे हैं, मैं इसलिए लाना चाहता हूँ कि ये खजल हैं, ना स्कूल है, ना कोई तालीम है, ना कुछ। घर मेरा वीरान है। घर पहले उन्होंने स्कीम करके गिरवाया है, जाके देख सकते हो। मैं वीडियो भी वायरल कर सकता हूँ कि मेरा मकान लेवल है, सब कुछ फना फिला है, और सामान जो है थोड़ा बहुत वो टेंट में रखा हुआ है। पुलिस के पास आपने दोबारा से रिपोर्ट की? मैंने रिपोर्ट की है। उन्होंने बोला था हम गांव में बैठकर फैसला करेंगे। कोई फैसला नहीं हो रहा है।
अभी बीवी कहाँ? अभी बीवी जो है मेरे पास नहीं है, ना वो मेरे मतलब ससुर के पास है, ना किसके पास? थाने में थी, पता नहीं किसके साथ भेजी है, क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता है, किसके घर में है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने सुना है कि वो मेरे पर भड़का रहे हैं, उल्टे उल्टे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इल्ज़ामात क्या, मार पिटाई तो नहीं की? मैंने नहीं किए, मैं मेरे को जहाँ को हलफ देगा मैं करता हूँ, मैं लिख के भी दे सकता हूँ कि मैं आज तक ज़िंदगी में 2 बार उसको खाली पूछा है, ज़िंदगी में मतलब ये पूछा है कि आप फ़ोन मत करो, ये मत करो। वो भाग गई है तो भागने? नहीं नहीं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ भागने दूँ इनको? इनका कौन वारिस है, इनका कौन संभालेगा? मैं मजदूरी करूँगा कि इनको संभालूंगा? ये माँ का काम है, मेरा काम है, आप बताइए। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, वालिद का नाम अब्दुल अजीज है। जगह नाम? मोरियाँ, तहसील थाना मंडी, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। पुलिस स्टेशन कौन सा? पुलिस स्टेशन थाना मंडी, मंजाकोट। पुलिस स्टेशन जी। ये मोहम्मद फारूक का कहना है कि मेरी बीवी भाग गई, 2 बच्चे। मोहम्मद सलीम जो है कहना है कि मेरी बीवी जो है वो भाग गई है, 2 बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे रह चुके हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि घर में आए, लेकिन आज ऐसा माहौल बन चुका है कि बच्चे छोटे रह गए हैं और वालिदा उनकी जो है वो भाग गई है। उनकी यही गुजारिश है कि वो घर में आ जाए, हमारा घर जो है वो बर्बाद हो रहा है, छोटे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इनकी भी इंतज़ामिया से यही अपील है कि इंतज़ामिया जो अच्छा रास्ता है वो रास्ता निकाले ताकि हमारा घर भी जो है वो बच जाए। ये भी कहना है कि कुछ लोग जो हैं वो घर को बर्बाद करना चाहते हैं और इंतज़ामिया को कड़ा नोटिस लेके मोहम्मद सलीम का घर जो है वो बसा देना चाहिए। और मेरी भी उस बहन से गुजारिश रहेगी कि आप घर आ जाइए और 2 छोटे मासूम बच्चे जो आज भूखे हैं, जिनको रोटी वक्त पे देने वाला कोई नहीं है, जो स्कूल जो है वो नहीं जा पा रहे हैं, तो क़यामत के चोर शायद आप भी होंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आप बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सेस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।